उसने अपनी जान लेने की कोशिश की ना। उसने नहीं, उसके जान की दुश्मन तो वो मृणाल है। तू क्या गलती पे गलती किए जा रही है? तूने मृणाल को घर वापस आने दिया? मुझे लगा था कोई मुझे समझे न समझे, पर मेरे बाबा मुझे जरूर समझे। पर नहीं, मृणाल को पहले भी जब मैं इस घर में लेकर आई थी तब भी आपने मुझे गलत समझा और आज भी आप मुझे गलत ही समझ रहे। पर तू गलत को गलत ही समझो ना बंधु। अरे तो गलत को गलत ही समझूंगा ना बंधु। तू अगर सही करती है तो डंके की चोट पे सबको चिल्ला के कहता हूं ना कि तूने सही किया है। तो गलत कर रही है तो धीमे स्वर में ही सही कहूंगा ना कि तूने गलत किया है। गलत नहीं किया बाबा, मैंने भरोसा किया मृणाल पे और उससे ज्यादा मैंने बॉबी पे। लगा था कि मेरे बाबा मुझे सपोर्ट करेंगे, पर नहीं, मेरे बाबा ने भी सबके सामने यही बोला कि मैं गलत, मुझे ही गलत समझा। और मैं जानती हूँ आज भी आप मुझे यही बोलेंगे कि बंधु तू ही गलत है, पर फिर भी मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे बाबा क्या सोचते हैं, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। मैं मृणाल को इस घर में वापस लेकर आई हूँ ताकि बॉबी के सेफ्टी का ख्याल रख सकूं। बॉबी को मृणाल के साथ अगर छोड़ देती ना तो शायद बॉबी को हमेशा के लिए खो देना पड़ता। ये मेरी सोच है, बाकी आप क्या समझते हैं ये आपकी मर्जी। तू अपनी सोच बदल वरना बुरी फंसेगी, तू बहुत बुरी फंसेगी। आसान मुश्किल मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये जरूरी है। जैसे नजर उतारने के बाद बंदूक को फेंक देते हैं, कहते हैं बला टले, वैसे मृणाल को फेंक दे वरना बला नहीं टलेगी, नहीं टलेगी। नमस्ते, मैं यतिन कार्यकर, बातें कुछ अनकही सी का विजय करमरकर और आप मुझे देख रहे हैं PNTV पे। वजह ये है कि बंधु जो है वो एकदम भोली है और बहुत नरम दिल है। वो जल्दी माफ कर देती है और इंसान को पहचानने में बहुत गलती करती है। मैंने बंधु को भी पाला पोसा बड़ा किया है और मृणाल को भी पाला पोसा बड़ा किया है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक्चुअली स्वर्ग नर्क का फर्क है ऐसा बोलना चाहिए। बंधु तो स्वर्ग है, अगर कहीं नर्क से कोई नीचे जगह है तो वहां पे वो मृणाल है। सीधी, मतलब वो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी है वो लड़की। बहुत टेढ़ी मेढ़ी कॉम्प्लेक्स लड़की है मृणाल, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो उससे निगेटिविटी बहुत फैलती है। बंधु मेरी बहुत प्यारी भोली एकदम, मतलब मोम है वो, एकदम सॉफ्ट लड़की है वो भोली है, वो जल्दी विश्वास कर लेती है। समझाने की बात कोशिश तो करता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं देख पाता हूँ क्या चीज़ें गड़बड़ हो रही है बंधु की ज़िंदगी में और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब नहीं मानती तो मैं क्या करूँ? मतलब एक बाप होने के नाते एक मेरी, और अब उसकी शादी हो चुकी है, वो ससुराल जा चुकी है। वो ससुराल में जो उसके क्लेश निर्माण हो रहे हैं, जो तैयार हो रहे हैं, जो घट रहे हैं, उनको मैं अभी आउटसाइडर हो गया हूँ। मैं अभी वो उसके फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं एक आउटसाइडर वाला हिस्सा हो गया हूँ, वो पराया वाला हिस्सा हो गया हूँ। तो वो मेरी बात सुनती है, प्रोसेस शायद करती है और यहाँ से निकाल देती है। तो ये बात है, उसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं मानती है। मैं क्या करूँ?